आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और सवाल की स्टेटमेंट में है कि सवाल को आप पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से रिजॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने अपने सवाल को एनालाइज करना है कि हमारा सवाल पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप जो है वो स्टार्ट में देख भी चुके हैं कि हमारा सवाल जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसकी डिटेल आप देख चुके हैं। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है और जो अपर पोर्शन है उसमें जस्ट 1 है, नीचे जो है ब्रैकेट्स बनाई हैं और हमने जस्ट क्या करना है कि ए बी और सी को अलॉट कर देनी है। इस अलॉटमेंट के बाद आपको अगला स्टेप पता है कि जो लेफ्ट साइड होती है इसमें जो लोअर पोर्शन होता है इसको पकड़ के हम दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स लोअर पोर्शन पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 1। इसी तरह इस पोर्शन को उठा के हम ए के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ भी करेंगे और सी के साथ भी करेंगे और हर मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि ये तीनों की तीनों ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होंगी और जो लोअर पोर्शन में एक ब्रैकेट होगी उसके साथ जो मैच कर रही होगी वो कैंसिल होती जाएगी। तो यहाँ पे 1 नेगेटिव x जो है वो इस पूरे फंक्शन में से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास रह जाएगा 1 नेगेटिव 2x और 1 नेगेटिव 3x। बिल्कुल यही काम हमने b और c के साथ भी करना है। जब b के साथ ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स 1 नेगेटिव 2x मैच कर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 नेगेटिव x और 1 नेगेटिव 3x रह जाएंगे। बिल्कुल यही पोर्शन उठा के c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला जो 1 नेगेटिव 3x है ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी दो हमारे पास रह जाएंगे। इस तरह हम इक्वेशन नंबर 2 हासिल कर लेंगे और इक्वेशन 2 हासिल करने के बाद हम हमेशा रब्ता करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ और वहां से x की वैल्यूज लेते हैं और इन वैल्यूज को बारी बारी इस इक्वेशन में फीड करवाते हैं। ए की वैल्यू हासिल करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 के पास जाएंगे और ए का जो लोअर पोर्शन है 1 नेगेटिव x, यहाँ से हम x की वैल्यू लेंगे जो कि 1 बनेगी और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में लेफ़्ट और राइट साइड पे फीड करवाएंगे। लेफ़्ट साइड पे नहीं हो सकेगी क्योंकि यहाँ पे अकेला 1 है और जो इसके सिंप्लीफिकेशन है उसके बाद हम ए की वैल्यू हासिल करेंगे जो कि 1/2 है। और इसके बाद हम इसी तरह b के पास जाएंगे। यहाँ से हम जो लोअर पोर्शन है इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी तरह c का जो लोअर पोर्शन है यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 बनेगी और यकीनन आपको पता होगा कि 1 नेगेटिव 2x को जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सेकंड साइड पे, इसके साथ जो साइन है वो प्लस में हो जाएगा और फिर क्योंकि x की वैल्यू हासिल करनी है तो x उधर ही खड़ा रहे, 2
2 को हम 1 के नीचे ले आएंगे, या 2 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो x अकेला बच जाएगा और 1/2 आ जाएगा। यकीनन आपको इसका पता होगा। तो इसको उठा के अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में फीड करवाना है। और यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि ये क्योंकि बट्टे में रकम है तो यहाँ पे एलसीएम बनेंगे छोटे छोटे, उनको आपने बड़ी एहतियात से डील करना है और इस डीलिंग के बाद आप b की वैल्यू भी हासिल कर लेंगे। तो जो x की वैल्यू है 1/3, ये c का जो लोअर पोर्शन है यहाँ से हमने उठाई। इसी तरह 1 - 3x = 0 करेंगे और 3x जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और फिर 3 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो x अकेला रह जाएगा और 1/3 इसकी वैल्यू आएगी। इसको हमने पकड़ के इक्वेशन नंबर 2 में फीड करवाना है और इस तरह हम हासिल करेंगे c की वैल्यू और इन तमाम a, b और c की वैल्यूज़ को फिर जो इक्वेशन 1 में हमारे पास राइट साइड थी वहाँ पे जाके हम फीड करवा देंगे a, b और c की वैल्यूज़, और जो लोअर पोर्शंस हैं वो इसी तरह रहेंगे और यही हमारा जो है वो आंसर बनेगा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं।